परम सत्य की खोज में आप सभी का स्वागत है। परम सत्य की खोज, लेखक समाधान काकड़े। साथियों, आज दिनांक 7 सितंबर 2024 है। 7 सितंबर 2024। ध्यान, ज्ञान और समाधि। मेरे जीवन का पथ रहस्य कुछ उल्टा विपरीत है। उल्टी बहती गंगा बाढ़ गगन में आ गई, एकाएक नैया में सारा समुद्र डूब गया। समाधान नामों से संबोधित इस देह के जन्मदाता, पालनहार, पूजनीय वंदनीय तीर्थ स्वरूप, साक्षात गुरु स्वरूप, मेरे आराध्य मार्गदाता, परम पूज्य स्वर्गवासी, पूजनीय पिताश्री और मेरी पालनहार जन्मदाती पूजनीय माताश्री, आप दोनों के कारण यही समाधान रूपी मनुष्य देह अपने जीवन में धन्य हुआ। आप दोनों के पावन परम पवित्र श्री चरण कमलों पर मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करें और मेरे जीवन के पथ पर मिले सभी गुरुजन, आप सभी को भी मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। समस्त ब्रह्मांड में स्थित सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र प्रकृति पेड़ पौधे पशु पक्षी नदियाँ समुद्र बहते झरने पंच महातत्व अग्नि वायु अंबर जल धरती, आप सभी का भी मेरे जीवन में इतना बड़ा सहयोग देने के लिए कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। ऐसे ही जीवन के पथ पर चलते हुए मेरे सहयोगी बनकर मेरा मार्गदर्शन करते हुए साथ देते रहना। जब कभी जीवन के अनंत गहराई के अथाह प्रवाह में यदि अकेला पड़ जाऊं तो मेरा मार्गदर्शन सूक्ष्म रूप में ही सही बारंबार करते रहना। इस जीवन रूपी भवसागर से अब वैसे तो जीवन से मोह लगाव तो रहा ही नहीं, लेकिन इस समाधान रूपी देह की सास्य चेतना जब तक जागृत है तब तक मेरे पथिक बनकर मेरे साथ हृदय में विद्यमान रहना। अब तो कुछ भी जीवन की अभिलाषा शेष रही ही नहीं, जीवन के सारे भ्रम मिट गए। इस संसार रूपी माया मोह के कर्म चक्र के बंधन से कोई भी मनुष्य प्राणी नहीं छूटा है। मैं भी कुछ काल तक जीवन के पथ पर भ्रमित होकर मोह माया के जाल के चक्र में बंध गया था। इस समाधान नामों से संबोधित मनुष्य रूपी देह के जीवन का प्रवाह, मेरे जीवन कार्य का पथ मार्ग कुछ इस भौतिक संसार के मनुष्य प्राणियों की से भिन्न विपरीत उल्टी दिशा से होकर गुजरता है। सारा संसार अपने कामना पूर्ति के लक्ष्य को लेकर जीवन में चलता रहता है। मेरे जीवन का प्रवाह कुछ इस तरह है। पहले अज्ञानतावश मैं इधर उधर बहते झरनों की भांति भ्रमित होकर बहता रहा, भटकता रहा, लेकिन अब जीवन के सारे रहस्य, हृदय के सारे भेद, 9वीं खिड़की 10वां बंद दरवाजा खुल गया है। अब कुछ रहस्यमय भीतर ही भीतर कुछ अनुभूतियां घटित होती रहती है। यही समाधान रूपी देह की चित्तवृत्ति अब गहरे अथाह समुद्र की भांति शांत हो गई है। जो भी इस ब्रह्मांड में प्रकृति में रहस्य क्रिया ज्ञान प्रवाह की तरंगे घटित होती रहती है, उसे मैं शांत चित्त से स्वयं अपने आप में सहज और सरल भाव से करुणामयी होकर धारण कर अपने भीतर समा लेता हूँ। 2004 में मैं समाधान, मेरी बहुत ही ख्वाहिश तमन्ना आरजू थी कि मैं समाधान आर्मी में जाऊंगा, भारत माता की सेवा करूंगा। बॉर्डर पर जाना मेरा पहला लक्ष्य था। प्रकृति की दया से, माता पिता के आशीर्वाद से 3 साल तक मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर रहा, LOC कारगिल। फिर कड़ी मेहनत, लगन से, इच्छा शक्ति से आर्मी में भर्ती हुआ था। 9 महीना आर्मी की ट्रेनिंग की, 7 साल आर्मी में बिताए। उसमें से 3 साल LOC कारगिल बॉर्डर पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत देश की हिफाजत की। उसके कुछ समय 3 साल बाद राजस्थान श्री गंगानगर लालगढ़ जट्टान में व्यतीत किए। 2010 को मेरा नंबर, हमारी पूरी यूनिट का नंबर साउथ अफ्रीका विदेश के लिए शांति सेना बनकर जाना था, लेकिन मैं नहीं गया। और उसी के बाद स्वयं अपनी ही मर्जी से मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा कामना पूर्ति के लालच में आकर मेरे ही साथी के मायाजाल में प्रीति में आकर्षित होकर
शब्दों के मायाजाल में आकर मैंने स्वयं में अपने मर्जी से आर्मी से रिजाइन देकर अपने घर वापस आया। तुम्हारे मोह में आकर, शब्दों के मायाजाल में आकर, सोल्जर जीडी, सिपाही समाधान काकड़े। बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक समय आने पर तुम्हारा आभार व्यक्त करूंगा, लेकिन आज मैं अपनी लेखनी द्वारा अपने हृदय के भाव में तुम्हें समर्पित करता हूं। मैं समाधान, तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है मेरे जीवन में, बल्कि यही समाधान रूपी देह तुम्हारे मुंह में आकर तुम्हारे प्रति आकर्षित हो गया था। तुमने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। मैं जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हारा सदा सर्वदा कल्याण हो। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बीती हुई यादों की स्मृतियों में लिप्त होकर खो जाना एक मूर्खता है। अनंत वेदना पीड़ा को कुरतने से क्या लाभ। यही एक देह के प्रति आकर्षण, लगाव, प्रीति हो जाना। हम जितना भी किसी पर भी एक अंधे की भांति भरोसा, विश्वास कर लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने ही जीवन के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। ज़्यादा जीवन से लगाव रखना अच्छा नहीं है, ना ही अन्य किसी प्राणी से लगाव रखना। किसी से लगाव हो जाना यानी अपने आप को भूल जाने के समान है। हो सकता है मैं अपने जीवन में सही नहीं था, लेकिन एक बात याद रखना, जीवन में आप मनुष्य प्राणी किसी भी अन्य प्राणी मात्र के साथ धोखा, छल कपट, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। किसी के मन, हृदय, भावना के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। सभी के जीवन का पथ एक समान नहीं हो सकता। सभी मेरे जैसे नहीं होते हैं। कोई अपने आप को नहीं संभाल पाते और जीवन से हार जाते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। यही मेरे जीवन की शुरुआती जीवन की कुछ यादें थी। 2004, 2006, 2010, 2019, 2024 तक की कुछ रहस्यमय मेरी स्मृतियाँ, कहानी। तुम्हारा बहुत बहुत आभार जो तुमने मुझे मेरे जीवन की वास्तविक सच्चाई से मिला दिया। यदि मैं तुम्हारे मोह जाल में आकर तुमसे ही ज़्यादा लगाव रखता तो मैं स्वयं को कभी भी नहीं जान पाता। आज मैं समाधान तुम्हारा हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तुम्हारा यूँ मुझसे बिछड़ना, हम दोनों का आपस से बिछड़ना मेरे लिए वरदान साबित हो गया। तुमसे पाकर मैं स्वयं को ही भूल गया था। तुमसे जुदा होकर मानो जैसे मैंने अपने अस्तित्व को जानकर अपने आप में विद्यमान हो चुका हूँ। तुम्हारी वजह से ही मैं समाधान स्वयं के अस्तित्व के जागृत अवस्था में पहुंचकर ध्यान द्वारा स्वयं को पहचान सका। नहीं तो मैं इसी मायारूपी भव समुद्र में ही, भंवर के मझधार में ही लिप्त होकर रह जाता। आज मैं समाधान बहुत ही आनंदित हूँ। तुम धरती पर जहाँ कहीं भी हो, सदा सर्वदा खुश, आनंदमयी, आरोग्य संपदा से परिपूर्ण होकर संसार रूपी अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अपने जीवन को पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक जागृत अवस्था में व्यतीत करते रहना। समाधान रूपी नामों से संबोधित देह तुम्हारा गुणगार रहा है। मेरे पास धन, संपदा, अधिकार, मान सम्मान, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड के उच्चतम शिखर के अनंत की गहराइयों को ज्ञान रूपी अमृतमय रस का पान करके मेरा यही मनुष्य जीवन धन्य हुआ। तुम्हारे पश्चात मैं जीवन में बहुत ही सावधानी पूर्वक जागृत अवस्था में जीवन को जीता आया और आज तक जी रहा हूँ। उसके उपरांत कई सारे साधु संत, सन्यासी, वैरागी, तपस्वी, योगी, महात्मा के आश्रमों में सानिध्य में जीवन व्यतीत किया। एकांत घोर वन में अकेले प्रकृति के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल के सानिध्य में रहा। कई दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर जीवन को मैंने जिया। कभी कभी मैं एकांत वन में, घोर वन में जाकर अकेले ही बहुत जोर जोर से चिल्लाता था। पशु पक्षियों ऊपर आसमान की ओर देखकर अकेले ही रोते हुए, पेड़ों को बिलखते हुए एकांत में बहुत विरह वेदना में मैं तड़पता रहा, क्योंकि मैं उस समय नादान था। माया मोह में जाल में फंसा हुआ था। माया के जाल में मैं घिरा हुआ था, लेकिन अपने इस देह को, चित्त को कभी भटकने नहीं दिया। कुछ अलग अलग प्रकार के कई सारे योगियों से, साधु संत, सन्यासी, तपस्वी, बैरागी, परम ज्ञानी, तत्वदर्शी, सिद्ध महागुरुओं से
दीक्षा ली। कड़ी धूप, सर्दी, बरसात में घंटों तक बैठा हुआ रहता था। मैंने स्वयं के हट के कारण ध्यान साधना, जप तप, सदाव्रत को अपनाते हुए जीवन को जिताया। तुम्हारे जाने के पश्चात मैं अकेला ही रहता हूँ। ज्यादा किसी से बात भी करने को मन नहीं होता। एक सन्यासी तपस्वी बैरागी की भांति सादा और सरल जीवन व्यतीत करता हूँ। जब तक हम दोनों साथ में तब तक थे, बहुत बड़ा स्वयं को आनंदित सौभाग्यशाली मानते थे। जब हम दोनों एक साथ कहीं भी जाते थे तो कितना कुछ जीवन परिपूर्ण लगता था। जब तक तुम थे तब मैं तुम्हारे हाथ की बनाई हुई भोजन प्रसादी को ग्रहण करता था, लेकिन अब मैंने अपने जीवन में एक प्रण लिया है। मैं अन्य किसी पराई नारी की हाथों की बनाई हुई भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करूंगा। अब यह तुम्हारा समाधान नहीं रहा। समाधान अब बिल्कुल बदल गया है। इससे पहले अपनी माताजी के हाथों से बनी हुई भोजन प्रसादी ग्रहण करता था, लेकिन अब मैं स्वयं सदाव्रत का पालन करता हूँ। 2019 से लेकर अभी 2024 चल रहा है। मैं स्वयं अपने ही हाथों से भोजन प्रसादी को बनाता हूँ और अन्य परिवारजन और कभी कभार घर आए अतिथि जनों को भी भोजन की प्रसादी को पवाता हूँ और स्वयं भी ग्रहण किया करता हूँ। उसके साथ साथ ध्यान धारणा, जप तप, व्रत, साधना सभी का आज तक मैं अनुसरण पालन करता आया हूँ। अब सारे माया मोह के सारे भ्रम दूर हो गए हैं। उसके बाद मैंने 2019 को ओमकारेश्वर से नर्मदा नदी की कुछ दिनों तक पैदल पद यात्रा की और उसके बाद अभी 2022 को मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई टर्मिनल 2 MSF मॉडर्न सिक्योरिटी फोर्स में मैंने कुछ काल तक सेवा दी। जीवन के पथ पर चलते हुए पहले एक किताब लिखी, मेरी अधूरी जीवन यात्रा। इसमें मेरे अखंड जीवन का अथाह मेरी अधूरी जीवन यात्रा। इसमें मेरे अखंड जीवन का अथाह प्रवाह को कुछ बचपन से लेकर अभी तक का सारा जीवन वृत्तांत सहज और सरल करुणामय भाव से अपनी लेखनी द्वारा अपने हृदय के करुणामय भाव को शब्द गंध रस में मिलाकर मेरे जीवन की हृदय की बीती हुई जीवन गाथा को रस भरी वाणी से शब्दों में पिरोया है। और अब दूसरी किताब लेखन कर रहा हूँ, परम सत्य की खोज। इसमें अपनी साधना, ध्यान धारणा, तपस्या, जप तप, व्रत द्वारा सहज और सरल तरीके से यथार्थ भाव को अपने जीवन में उतारकर स्वयं की खोज, ब्रह्मांड की कई अंतरिक्ष की अनंत गहराई में उतरकर भ्रमण यात्रा करते हुए ब्रह्मांड से निकलने वाली ध्वनि तरंगे को, उनसे मिलने वाली चेतना ऊर्जा संकेत को आत्मसात करते हुए भविष्य में होने वाली घटना के कुछ अनछुए पहलुओं, कुछ ब्रह्मांड के स्वयं के जीवन के प्रकृति के रहस्य मय दृष्टांत को देखना, कुछ वनस्पति विज्ञान अध्यात्म को आत्मसात करके अपनी लेखनी द्वारा सहज और सरल तरीके से जीवन के ब्रह्मांड के रहस्य अपनी वाणी लेखनी द्वारा लिखकर आप सभी मनुष्य प्राणियों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य भाव यही है कि अपने जीवन में जीते समय हमेशा वर्तमान समय में जीवन को जिए। अपने अतीत को भूलकर अपने पीछे के जीवन में क्या घटित हुआ, क्या क्या दुख पीड़ा के से गुजरना पड़ा, इन्हीं सभी भौतिक संसार की कामना को, जीवन की कुछ स्मृतियां को भूलकर ही जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बस जीवन में जीते समय एक ही बात का ध्यान रखें कि हमारी वजह से कोई भी प्राणी मात्र दुखी पीड़ित ना हो। ना किसी को नीचा कहो, ना किसी को भला कहो, ना किसी को बुरा कहो। और जीवन में हो सके तो इस भौतिक जगत में केवल एक बात का ध्यान देना अति आवश्यक है, कभी भी किसी के बंधन में बंधकर जीवन को ना जिए और ना ही किसी भी अन्य प्राणियों को भी अपने अधीन बनाकर अपने बंधन में बंधकर ना रखे। यही जीवन की पूर्णता है, यही मानवता का सच्चा धर्म है। यहाँ ना कोई ज्ञानी है, यहाँ ना कोई अज्ञानी है, यहाँ ना कोई राजा है, यहाँ ना कोई रंक है। प्रकृति के खुले प्रांगण में सभी प्राणी मात्र पेड़ पौधे पशु पक्षी एक समान है। कुछ पाने की लालसा और खोने का भय ही मनुष्य प्राणी को जीवन भर भ्रमित कर भटका सकता है। इन्हीं सभी भौतिक कामना, आसक्ति, मोह, लालच, बेईमानी, क्रूरता, चापलूसी, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पराई निंदा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, धन संपदा, अधिकार, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा,
एक दूसरे के प्रति मन हृदय में घृणा करना, इन्हीं सभी भौतिक संसार की कामना दुर्गुणों से मुक्ति मोक्ष परमात्मा प्राप्ति की चाह से मुक्त होकर जीवन को जीना चाहिए। तभी जीवन में शांति मिल सकती है। यहाँ ना कोई खोता है, यहाँ ना कोई पाता है। ध्यान ज्ञान समाधि। ध्यान ज्ञान समाधि। ध्यान घटित होने पर ज्ञान घटित होता है और ज्ञान घटित होने पर वही एक प्राणी को समाधि घटित होती है। आज यही समाधान नामों से संबोधित नश्वर देह, आप सभी नश्वर देहधारी मनुष्य प्राणियों को एक गूढ़ रहस्य को बताने जा रहा हूँ, जो कि स्वयं के अनुभवों से इस समाधान रूपी देह को जो प्रत्यक्ष रहस्य घटित हुआ, वही परम रहस्य को सहज और सरल तरीके से आज मैं सोशल मीडिया के जरिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा और सुनकर यथार्थ भाव को अपने जीवन में उतारकर सहज और सरल तरीके से कृतज्ञ भाव से आत्मसात कीजिएगा। बहुत ही परम गूढ़ रहस्य है। संसार आज तक इसी माया के चक्र में लिप्त होकर जीता आया है। आज मैं इसी मोह माया मन बुद्धि विचार चित्त के सारे भ्रम बंधन को मुक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। सारा संसार माया मोह एक दूसरे के स्वरूप के पीछे ही आकर्षित होकर भ्रमित है। मैं भी कुछ समय काल पहले माया मोह में भ्रमित था। स्वरूप का मोल आकर्षण सिर्फ हमारी आंखें खुली है तब तक कि संसार के सभी प्राकृतिक रंग रूप लीलाधाम के प्रति आकर्षण रहता है। जब यही आंखें मिट जाती हैं तो किसी भी रंग रूप लीलाधाम का कोई भी मोल नहीं रहता, ना ही कोई आसक्ति या आकर्षण, ना कोई लगाव जिसे प्रीति मोह कहते हैं। सब कुछ मिट जाते हैं। सारा खेल इन्हीं नश्वर देह आंखों का धोखा भ्रम है। इस नश्वर देह के भीतर जो मस्तिष्क के मन बैठा है, बाहरी रूप सौंदर्य की आकर्षक दृश्यों को देखकर उसी को चेतना इन्हीं आंखों से मिलती है। तभी जाकर मन में अनेकों विचारों की तरंगें उठती रहती है। आंखों का मिट जाना और सभी कामना इच्छा अपेक्षा आसक्ति मोह लालच रंग रूप लीलाधाम मिट जाना, लीलाधाम का मिट जाना संभव है, अन्यथा नहीं। ध्यान ज्ञान समाधि। जब ध्यान घटित होता है तब जाके ज्ञान का उदय हो जाता है, यानी कि ज्ञान घटित हो जाता है और ज्ञान घटित होने पर समाधि घटित होती है। सदियों से हम यही सुनाते कहते आए हैं कि ध्यान को लेकर अलग अलग महायोगी, महाज्ञानी, महात्मा, त्यागी, योगी, सन्यासी, बैरागी, तपस्वी, तत्वदर्शी, सिद्ध, महासाधक, साधु संत, ऋषि मुनि सभी की खोज अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन सबका मूल एक ही होता है। जो भी प्राणी साधक, योगी, तपस्वी, सन्यासी, बैरागी अपनी ध्यान साधना द्वारा जो निरंतर अथाह प्रयास से जो ध्यान घटित होता है, उसके दौरान एक समय अचानक एक स्थिति ऐसी घटित होती है जिसे हम ज्ञान कहते हैं। और जब ज्ञान घटित होता है तब साधक का अंतिम चरण आ जाता है, उसे हम समाधि की स्थिति कहते हैं। कई सारे महायोगी, ज्ञानी, गुणी, त्यागी महापुरुषों का अपना अपना जीवन प्रवाह होता है। किसको क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ, कैसे आत्मसात हुआ, ये उनका अनुभव सोच विचारधारा प्रवाह है। आज तक मैं भी इसी एक तत्व सिद्धांत को लेकर ध्यान धारणा करता आया हूँ। सभी कहते हैं कि ध्यान के दौरान अपनी सांसों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी समय मिलता है तब तब सांसों पर ध्यान लगाओ। इससे तुम्हें आत्मज्ञान की समाधि स्थिति की प्राप्ति होगी। हर किसी का कहना यही है, लेकिन आज मेरा कहना कुछ इन सभी से भिन्न अलग है, इन्हीं सबसे उल्टा विपरीत है। सभी कहते आए हैं कि एक जगह पर स्थित होकर ध्यान के दौरान अपनी सांसों के आवागमन पर ध्यान लक्ष्य केंद्रित करो, लेकिन नहीं। जब कोई साधक या साध्वी या कोई भी मनुष्य प्राणी, जब हम स्वयं में रममान होकर अपने चित्त में एकरूप होकर ध्यान अवस्था में पहुंचकर स्थित हो जाते हैं, हमारी चेतना ऊर्जा चैतन्य स्वरूप में विद्यमान होकर जागृत हो जाती है, तभी जाकर ध्यान घटित होता है। जब हम ध्यान में स्थित हो जाते हैं तभी हमें अपने सांसों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तो यही क्रिया बाहरी या भीतर के अंतर्चित्त की, जिसे हम मन कहते हैं, उसकी ही सारी चेतना होती है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमें ध्यान को समझना चाहिए, ना कि सांसों के आवागमन को देखना है, सोचना है। देखने में, सोचने में, कोई क्रिया करने में बंधन है और हमें सारे बंधनों से मुक्त हो जाना है।
सांसों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करना भी इसी देह रूपी मन का एक बंधन ही है। जब हम सारे भ्रम और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं तभी ध्यान घटित होता है, और ध्यान घटित होने पर परम ज्ञान घटित होता है, और ज्ञान घटित होने पर समाधि घटित होती है। सारी क्रिया अपने आप घटित हो जाती है। हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल शांत चित्त से एक जगह पर स्थित होकर ध्यान मुद्रा में आप चाहे आंखें बंद करो या खुली रखो, हमें स्वयं में अंतर मन में एक रूप होकर अपने आप में विद्यमान हो जाना है। बाकी सारी क्रिया ध्यान ज्ञान समाधि अपने आप घटित हो जाती है। ना ध्यान लगाना पड़ता है, ना ज्ञान प्राप्त होता है, ना समाधि लगती है। सभी क्रियाएं अपने आप एक साथ के जीवन में समय आने पर घटित हो जाती है। हम यदि कहें कि मुझे ध्यान में परम ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी घटित होना प्रकट होना, जब हम स्वयं को कहते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तभी इसी समय हम अहंकार के पात्र भागीदार हो जाते हैं। वो कैसे? जब प्राप्त करने का उद्देश्य हमें कोई क्रिया की है तो अहंकार हम भाव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यदि हम उसी ज्ञान के मार्गों को यदि कहेंगे कि इस समाधान रूपी नश्वर देह को परम ज्ञान घटित हुआ है, घटित होने में सहजता करुणा समर्पण का भाव होता है, और प्राप्त होने में करने में कहने में अहंकार अहम भाव प्रकट होता है। समाधि की भी यही स्थिति होती है। समाधि लगती नहीं, ना ही लगाई जाती है। जो कर्म किए जाते हैं कुछ पाने की लालसा से, उसमें अहम भाव आ जाता है। जब हम कहेंगे कि मुझे समाधि लगी है या मैं जागृत समाधि की स्थिति अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ, तो इसमें अहम भाव आ जाता है। हमें यही साधना तपस्या के दौरान ध्यान रखना जरूरी है। हमें कोई भी क्रिया कुछ पाने की, हासिल करने की, आत्मसात करने की चाह से नहीं करना है, बल्कि सभी बंधनों से कर्मकांड विधि विधान से मुक्त होने के लिए ही कुछ साधनाएं की जाती है, ना कि कुछ हासिल करने के लिए। हासिल या प्राप्त करने वाला प्राणी स्वयं को एक महागुरु, महाअवतार, महाज्ञानी, महात्मा, बैरागी, सिद्ध साधक, तत्वदर्शी ज्ञानी मानता रहता है, और सारे संसार में अपने ज्ञान का बखान करते हुए जीवन भर भ्रमित होकर सारे संसार को भ्रम में रखता है। यदि कोई साधक यह कहे कि मैंने अपनी साधना तपस्या के बल पर कठिन परिश्रम अथाह मेहनत प्रयास के बावजूद अपने आप को साधा है, परम ज्ञान को प्राप्त किया है, तो वह साधक की भूल है, स्वयं का भ्रम है। कोई भी परम ज्ञानी साधक या साध्वी यह नहीं कहेंगे कि मुझे परम ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैंने अपने साधना के अंतिम चरण में जाने पर स्वयं की परीक्षा ली। कोई भी ज्ञानी, सिद्ध साधक, महायोगी, सन्यासी, तपस्वी, बैरागी, परम ज्ञानी, महापुरुष, महात्मा कभी भी अपने स्वयं के ज्ञान की परीक्षा नहीं लेगा। परीक्षा लेना, इसका अर्थ यही हुआ कि हमें अपने कर्म पर विश्वास नहीं है। परीक्षा उसकी ली जाती है जो परीक्षार्थी हो। उसे अपने जीवन में कुछ पाना था, पाने की चाह में लिप्त होकर उसने अपने जीवन में अथाह मेहनत कर्म किए। जब हम पाने होने की चाह से मुक्त विरक्त हो जाते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी परीक्षा का, कुछ प्राप्ति का, कोई भी किसी भी बंधन का मोल नहीं रह जाता। सब कुछ यहाँ कर सभी जीवन की पूर्णता मिट जाती है। ना कुछ पाने की लालसा रह जाती है, ना कुछ खोने का भय रह जाता है। यहाँ कर सभी प्राणी की जीवन यात्रा पूर्ण हो जाती है। स्वयं की परीक्षा वही लेता है जिसे इस भौतिक संसार में अपना कर्तव्य दिखाना है। उसके उपरांत हम स्वयं की परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि हम सभी क्रिया से मुक्त हो जाएंगे तो हमारे जीवन में कभी भी अशांति, व्याकुलता, दुख नहीं सताएगा। लेकिन हम यदि कुछ पाने की, हासिल करने की, प्राप्ति की लालसा, कामना लेकर कोई साधना या तपस्या, व्रत, ध्यान, धारणा, कर्म, विधि विधान करते हैं तो हम मान लीजिए कि अपने आप से, स्वयं से भ्रमित है और अन्य प्राणियों को भी भ्रम में रख रहे हैं। जब किसी साधक की जीवन यात्रा का प्रवाह कुछ पाने की लालसा लेकर होता है तो वही प्राणी साधक का सफर, जीवन की यात्रा सिर्फ इस भौतिक संसार तक ही सीमित रह जाती है। हम इस भौतिक जगत में देख पा रहे हैं जितने भी जो स्वयं को ज्ञानी, महात्मा, बैरागी, तपस्वी, योगी, सन्यासी, सिद्ध साधक, तत्वदर्शी, महाअवतार, ईश्वर का अंश, भगवान होने का दिखावा करते हैं, उन सभी की गति इस भौतिक संसार में एक पाखंड, मायावी, छद्मवेशधारी बनकर रह जाती है। उन्हें संसार बाहर से तो मानता है, लेकिन भीतर ही भीतर उनसे पाखंड का
नाम देकर मानता रहता है। जो सच्चा महासाधक होते हैं वो ना संसार में प्रकाशित होना चाहते हैं, ना ही अपने किसी साधना तपस्या परम ज्ञान की खोज का कोई दिखावा करते हैं। संसार में कोई गिनती के ही ऐसे मनुष्य प्राणी जो हैं वो परम ज्ञान को समाधि के अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में उन्हीं का बोलबाला पूर्व काल से ही रहा है। राजा हो या रंक, जो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, राजा का पुत्र हो या पुत्री हो, उनका ही ज़्यादातर इस भौतिक संसार में जगत में प्रचार प्रसार इस भ्रमित संसारवासियों ने किया है और करते आ रहे हैं। कितनी सारे संसार में प्राणी मात्र है, क्या इनमें से केवल अकेले इनको ही परम ज्ञान की ईश्वर परमात्मा प्राप्ति हुई क्या, या परमात्मा की प्राप्ति हुई? मैंने पहले ही कहा है, प्राप्त होने में अहंकार अहम भाव आता है और घटित होने पर हम मान सकते हैं कि हम प्रकृति में एक रूप हो गए हैं। तब कोई ज्ञान का बखान नहीं, न स्वयं के आत्मज्ञान की कोई चर्चा, न ही किसी की महिमा का कोई बखान रह जाता है। जब जब इस मायावी मिथ्या जगत में जितने भी मनुष्य प्राणी साधक या साध्वी महाअवतार ईश्वर परमात्मा का अंश कहने वाले होकर चले गए और अभी कुछ साधक या साध्वी इस वर्तमान समय में जीवित है, क्या सभी को संसार एक समान रूप से देखता है? क्या सभी की सोच विचार धारणा एक समान है? क्या संसार के सभी प्राणी सभी को एक समान मानते हैं? नहीं, कोई मानता है तो कोई किसी का निराकर तिरस्कार करता है, कोई किसी को पाखंडी मायावी कहता है, कोई किसी को महाअवतार ईश्वर का अंश भगवान मानकर उनकी पूजा आराधना करता है। ये सब क्या है? केवल और केवल एक बाहरी क्रिया का भौतिक संसार का माया मोह का चक्र है। इससे मुक्त हो जाना ही समझदारी है। जब तक कोई साधक या साध्वी स्वयं को पाने जानने के मुक्ति मोक्ष परमात्मा प्राप्ति की खोज में चाह में लगे रहेंगे, तब तक ऐसा ही संसार में मेला लगा ही रहेगा। सभी भौतिक कामना से मुक्त हो जाना ही समझदारी है। बाकी सब कुछ यहाँ मिथ्या है, सत्य कुछ भी नहीं है। केवल और केवल बाहरी क्रिया माया मोह का खुली आंखों का भ्रम है। बस जीवन में इतना ही ध्यान रखें कि हमारी वजह से कोई भी प्राणी मात्र दुखी पीड़ित ना हो जाए। यही मानवता का धर्म है। ज़्यादा चर्चित प्रकाशित बनने की चाह में इंसान पहले स्वयं से भ्रमित होकर जीवन भर अंतिम क्षण तक भटकता ही रहता है और अन्य प्राणियों को भी भ्रमित करता रहता है। सब कुछ यहाँ मिथ्या है, सत्य कुछ भी नहीं है। सबका मंगल हो। संसार में कोई भी प्राणी मात्र भूखा ना रहे, सबका पेट भर जाए। सबका मंगल हो। सांसों का नहीं कोई भरोसा, चंद लम्हों का साथ रे। सांसों का नहीं कोई भरोसा, चंद लम्हों का साथ रे। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाने वाला है, फिर कभी भी नजर में नहीं आने वाला। मिट्टी का पुतला है, एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है, फिर कभी भी नजर में नहीं आने वाला। उल्टी बहती गंगा बाढ़ गगन में आ गई। उल्टी बहती गंगा बाढ़ गगन में आ गई। एकाएक नया में सारा समुद्र डूब गया। एकाएक नया में सारा समुद्र डूब गया। देश देश को फिराए जाए लाए जड़ी बूटी। देश देश को फिराई जाए लाए जड़ी बूटी। यह जड़ी बूटी कोई चलने वाली नहीं है। गुरु होना तो ज्ञान देने वाला होना, नहीं तो कोई बोलता है स्मशान खाई का पुतला है ये। गुरु होना तो ज्ञान देने वाला होना, नहीं तो कोई बोलता है स्मशान खाई का पुतला है ये। मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया। मेरा यहाँ क्या था जो मैंने पाया, मेरा यहाँ क्या था जो मैंने खोया। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।